खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मना रहे हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आईसी कॉलेज रायपुर पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड ने प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही स्कूली बच्चों और गरीब महिलाओं को चेक वितरित किए गए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25,000 रुपए की गई है। ईएसआईसी में बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, पर इलाज पर खर्च की इसमें कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा 120 रुपए के सालाना प्रीमियम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन भी विशेष तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि उन्हीं का प्रयास था कि उनके प्रयास के तहत ही गरीबों के लिए जो आवास मिलने चाहिए थे वो 26,000 से ज्यादा बढ़कर 33,000 आवास उत्तराखंड को मिले हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी तक देहरादून जिले में 8800 आवासों पर पूरे प्रदेश में लगभग 1500 आवास बनाकर तैयार हैं और जो भी पात्र लोग हैं उन सभी लोगों को आवास बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जब कुछ लोग मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे तो उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में मकान दिए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड में खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर 60 से 75% सब्सिडी देने की बात कही है। अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धामी सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। प्रदेश और जनपद स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने पर सब्सिडी देने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत संस्था या व्यक्ति द्वारा स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने पर पहाड़ी क्षेत्रों में 75% और मैदानी क्षेत्रों में 60% सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। देखिए, खेल विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि हमारे युवाओं में बहुत अच्छी खेल प्रतिभा है। इन खेल प्रतिभाओं के लिए उनके लिए अधिक से अधिक उनके गेम्स के लिए एकेडमीज खुले, ताकि उनको सीखने से लेकर उनके प्रशिक्षण से लेकर सब चीजें यहीं पे मुहैया अपने प्रदेश में या अपने उस जनपद पर उपलब्ध हो सके। उसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है कि जो कोई भी संस्थाएं, कोई भी व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहे, पहाड़ी जनपदों में खोलना चाहे, तो हम उनको 80-75% सब्सिडी हम देंगे। 2 दिन पहले भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने नारसन चौकी इंचार्ज पर पीड़ित का शोषण करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर वो कार्यकर्ताओं के साथ नारसन चौकी इंचार्ज से बात करने पहुंचे। वहीं किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे नाराज भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कोतवाली का घेराव किए जाने की चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी और शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता
मंगलौर में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जमा हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नारसन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किए जाने की मांग करने लगे। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मंगलौर सीओ को ज्ञापन देकर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है और वहीं सीओ बहादुर सिंह चौहान ने प्रकरण की जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। उस आधार पे जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी। तो इस बात को लेके वहाँ इस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके उनकी कुछ नाराजगी थी, उस नाराजगी के उसमें वो आज आए थे, ज्ञापन दे गए हैं और उसमें जांच हो जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया। जब भी हमारे समाज के लोग थाने में या चौकियों में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, कुर्सी ना देकर उन्हें पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता है। तो इसी प्रकरण को लेकर हम आए हैं कि यहाँ सीओ साहब को हमने तहरीर दी है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस साल अगस्त माह में हुई भारी बारिश और जगह जगह बादल फटने की घटनाओं ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पेट्रोलिंग के कई रास्तों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब बारिश थमने के बाद केटीआर के अधिकारी ऐसे रास्तों को प्राथमिकता के साथ खोल रहे हैं ताकि घने जंगलों में वन विभाग की चौकियों में तैनात स्टाफ तक राशन पहुंचाया जा सके और पेट्रोलिंग भी नियमित रूप से करवाई जा सके। तो आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद हो गए थे, जिसके बाद उन रास्तों को खुलवाया गया है। पेट्रोलिंग करने के बाद उन रास्तों को खुलवाया गया, प्राथमिकता के साथ बंद रास्तों को खोला गया है। तो कोटद्वार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार अगस्त के महीने से जो भारी बारिश हो रही थी उसके बाद काफी नुकसान उत्तराखंड में देखा गया है और ऐसे में लगातार ऐसे कई रास्ते हैं और ऐसी कई सड़कें हैं जो बंद हो गई थी और उसी प्राथमिकता देते हुए उन रास्तों को खोला गया है। तो अधिकारियों ने बंद रास्तों को खुलवाया है क्योंकि लगातार वहां से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जुड़ा होता है जिसकी आवाजाही के लिए वो मार्ग जो है बेहद जरूरी होता है और उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के साथ उन बंद रास्तों को खोला गया है। अधिकारी ने बंद रास्तों को खुलवाया। बारिश की वजह से कई रास्ते बंद थे जिनको अब खुलवाया गया है जिससे कि आवाजाही वहां पर फिर से एक बार हो सके, क्योंकि अगस्त महीने से ही बारिश देखी जा रही थी और उसके बाद कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए और जिन रास्तों को खुलवाया गया तो अधिकारी के आदेश के बाद उन रास्तों को खुलवाया गया है जिससे कि जो आवाजाही है वो फिर से दुरुस्त हो सके और लोग अपने जिस भी काम के लिए जिन रास्तों का उपयोग करते हैं उन रास्तों का उपयोग फिर से किया जा सके। इस बार भारी वर्षा के कारण काफ़ी मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो है एक्सेसिबिलिटी हमारे भी जो फॉरेस्ट एरियाज की कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है। तो इस पे हमारे कर्मचारी जो है लगातार काम कर रहे हैं और हम जो है अब थोड़ी सी बारिश जैसे अब कम हुई है तो अब हम क्षतिग्रस्त मार्गों को अब जो है रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो है हमारी पेट्रोलिंग जो है उसको सुचारू रूप से कर सकें। जो है राशन है स्टाफ तक पहुँचाना है या गश्ती है उसमें हम लगातार अब जो है मॉनिटरिंग करते हुए उन रास्तों पे जो है अब रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाया। आपको बता दें कि जन्मदिन पर केक काटकर बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 201 दीपों को प्रज्वलित किया, वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो आम बच्चों को मिलती है, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो वहीं शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया कि
जन्मदिन के अवसर पर लगातार आपको बता दें कि बच्चों के साथ वो मिले और केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। और साथ ही बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि यहां पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त छात्रावास की सुविधा मिलेगी और इसके लिए अब 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए नया छात्रावास जल्द बनाकर तैयार होगा, क्योंकि 1 से 8वीं तक का छात्रावास पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और उस अवसर पर उन्होंने बच्चों के साथ अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया, केक काटकर बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाया। सीएम ने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया, साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करी। और अपने आप में ही बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने को लेकर बंशीधर की तरफ से भी कहा गया कि ये एक बहुत खास बात है, जिसको लेकर वो बच्चों में शामिल हुए और अपने जन्मदिवस उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर मनाया। तो सीएम के जन्मदिन पर बच्चों के अंदर भी खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री और बच्चों के साथ शामिल हैं अपने जन्मदिन पर। ऐसे में बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश नजर आए और सीएम धामी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करी और बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया, साथ ही पौधारोपण करते हुए भी नजर आए। तो कई कार्यक्रम सीएम धामी के लिए उनके जन्मदिन पर रखे गए थे, जिनमें वो सम्मिलित हुए। उन्होंने वो कई कार्यक्रमों में पौधारोपण भी किया, साथ ही बच्चों के साथ मिले, उनके साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा और जिससे कि बच्चों में भी काफी खुशी की लहर देखी जा रही थी। और साथ ही इस अवसर पर बच्चे काफी खुश नजर आए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और इस अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर उन्होंने स्कूली छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, केक कटिंग की और जहां पर बच्चे काफी खुश नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम रखा गया था, यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण भी किया अपने जन्मदिन पर। तो कई तरह के कार्यक्रम वहां पर किए गए, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अपना जन्मदिन मनाया। पर आकर हो रहा हूँ और इस छात्रावास में इस वर्ष से पहले दिन भी आया था। इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक बचपन है नीचे वो पुनः स्मरण में आता है और कहीं न कहीं इन्हीं स्थिति में इन्हीं परिस्थितियों में हम सब ऊर्जा प्राप्त होती है और इनके बीच में आने का यह भी उद्देश्य रहता है, क्योंकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। देखिए, नए वर्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उस समय उन्होंने ये घोषणा किया था कि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसके सामने आप देख रहे हैं कि 9 से 12 तक के जो छात्रावास बच्चों के लिए भी छात्रावास हम लोगों ने बनाने का काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से देखिए, बच्चे जो यहाँ रहते हैं, इनकी जो नैतिक शिक्षा है, जो अपनी पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस के अनुसार जो शिक्षा है, इसके अलावा जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं, आप देखेंगे संगीत हो, नृत्य हो, पेंटिंग का, हैंड राइटिंग में हम लोग खासा फोकस करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 48वां जन्मदिवस है। बीजेपी इस दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश में जगह जगह रक्तदान, श्रमदान और कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठी ने युवा संकल्प दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश भर में 5000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा महिला मोर्चा को भी कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के
जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में विगत वर्ष से मनाती हुई आ रही है और इस वर्ष युवा संकल्प दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रातःकाल में संकल्प दौड़ सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर करने का कार्यक्रम तय किया था और सभी प्रदेश जिले मुख्यालयों पर जो है प्रातः जो है संकल्प दौड़ हुई है और दिन भर जो है आज ब्लड डोनेशन का रक्तदान के कार्यक्रम है विभिन्न स्थानों पर। पूरे प्रदेश भर से हमने 5000 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा है। उधम सिंह नगर में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इसी तरीके की खबरें जो है सामने आती हैं जहां पर अक्सर इस तरीके की फायरिंग की जाती है और ऐसे में ये मामला सामने आया जहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो कि शातिर किस्म के अपराधी हैं। क्षेत्राधिकार रुद्रपुर अनुषा बडोला ने अपने कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि 9 सितंबर को धर्मेंद्र और शिवम चंद्रा के खिलाफ नामजद तहरीर सौंपी थी। पुलिस ने इस मामले में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन भी किया है। आपको बता दें कि सूचना पर टाइल मार्केट के पास चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। अभी 9 तारीख को 9 सितंबर को एक घटना का वो मिला था, हमें तहरीर मिली थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि तमंचे से एक फायर किया गया है, घातक तरीके से वार करने की कोशिश की गई है एक व्यक्ति पर, जिसमें हमने टीमें गठित करके तुरंत इनकी गिरफ्तारी की। आज 4 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया, सब 307 की धारा लगी है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद मसूरी ने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर बनाए जा रहे आवासीय भवनों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 भवनों को सील कर दिया है। बता दें कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के साथ मसूरी पुलिस और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में भवनों को सील कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग ने 40 भवनों को सील कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि संयुक्त सचिव के निर्देशों के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर पालिका को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा। इसके बाद विभाग ने सीलिंग की कार्रवाई की है। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी गौरव गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से आवासीय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन आज विभाग को याद आया है। तो आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि आपको बता दें देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। 40 भवनों को सील कर दिया गया है। हालांकि पहले ही ये बता दिया गया था कि इन भवनों को सील किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इस कार्रवाई को अब अंजाम दिया गया, जिससे कि लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो स्थानीय लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इन भवनों को अब सील क्यों किया गया है, पहले सील क्यों नहीं किया गया और उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। और साथ ही आपको बता दें कि इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों के अंदर रोष देखा जा रहा है। और ये जो नींव रखी गई थी ओपी मीणा जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तब इसकी नींव रखी गई थी। आज 4.5 साल से इसमें तकरीबन सारा ही काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आज 4.5 साल बाद सारे युवाओं को इसकी याद कैसे आई सीलिंग की, ये सवाल है मेरा। तो ये जिलाधिकारी महोदय के प्रशासन अधिकारी के निर्देश पे हुए सीलिंग कार्य हमने देखा कि यहाँ पे जो निर्माण किए गए हैं आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि बहुत अवैध निर्माण है। हाँ, जैसे जैसे संज्ञान में आती रहेंगी एमडीडी की उसमें कार्रवाई करते हुए। जैसे कि आप सब लोग को विगत है, ये मैसोनिक लॉज का मामला काफ़ी समय से इसका वाद पीठासीन महोदय के अधीनस्थ चल रहा था, जिसमें आज सुनवाई के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जो कार्य किया जा रहा है उसको तत्काल रूप से सील कर दिया जाए। तो इसी के अनुपालन में आज पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है पुलिस बल के साथ, और ये कार्रवाई हमने की है। तो आपको बता दें कि 40 भवनों को सील कर दिया गया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया है, क्योंकि 4.5 साल पहले ये जो विकास हुआ था उसके बाद अब ये कार्रवाई क्यों की गई है, उनका ये कहना है, जिसको लेकर
भारी पुलिस बल वहां पर तैनात थी, जिस दौरान उस 40 भवनों को सील किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम कर प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि नैनीताल जिले में बीजेपी की ओर से तमाम कार्यक्रम आयोजित कर सीएम की दीर्घायु की कामना की गई। हल्द्वानी में जहां एक और मंदिरों में पूजा अर्चना, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, तो दूसरी ओर युवा संकल्प दिवस के रूप में हवन यज्ञ, एमबीपीजी कॉलेज में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में युवा संकल्प दिवस के रूप में युवा मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके 2 साल के कार्यकाल से युवाओं में बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से जगह जगह हवन, भजन, कीर्तन, फिट रहने के लिए रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश में युवा पार्टी के कार्यकर्ता जनता उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रही है। आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनका दिवस है। सभी लोग इसे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सुबह से मैराथन से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप, साथ ही हवन, जनता पार्टी को समाज कार्यालय अभी हम लोगों ने किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। हमारे यशस्वी इस प्रदेश के मुख्य सेवक मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस युवा संकल्प दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी जगह समाज सेवा के कार्य कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं और इसी के तहत नैनीताल जिले में हमारे 22 जो मंडल हैं, प्रत्येक मंडलों पर समाज सेवा के जुड़े हुए कार्य आज किए जा रहे हैं। मनाया जा रहा है यज्ञ हवन करके और रक्त शिविरदान का आयोजन करके जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने स्कूल में भी बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और ऐसे में मैराथन दौड़ का भी आयोजन पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और यज्ञ करके उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों और नीतियों से देश के बड़े उद्योग घराना खासा प्रभावित है। महिंद्रा, हॉलीडेज, आईटीसी, ई कुबेर जैसी नामी कंपनियों ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के कई राज्यों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था बेहतर है। कई राज्यों से उत्तराखंड में स्थिति बेहतर होने के चलते भी निवेशक यहां आना चाहते हैं। प्रदेश में बिजली काफी सस्ती है, जिस कारण निवेशकों को यहां कम खर्च होता है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास में गेम चेंजर साबित होगी। हमने 17 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया था और कल दिल्ली में कर्टन रेजर विधिवत रूप से हो गया है और इस प्रकार का उत्साह और आकर्षण लोगों का उत्तराखंड में निवेश को लेकर है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। और इस प्रकार से कई बड़े समूह उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाहते हैं। हमने भी हर प्रकार से उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रस्तावित किया है जिससे कि जो भी हमारे यहाँ निवेश करने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनको आसानी से सारी जो कार्रवाई है आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की है। लैंड बैंक भी बनाया है। बहुत सारे जो हमारी नीतियां हैं उनको भी हम प्रख्यापित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अब चलन में नहीं है, जिनके कारण से परेशानियां हो रही हैं, उनको हमने हटाने का भी काम किया है और लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप न हो और उनकी जो बातें हैं वो सीधे हम तक पहुंचे, हम उनका समाधान करें। जनपद उधमसिंह नगर के तहसील सभागार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप से
बचाव, रोकथाम, सुरक्षा और जागरूकता को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी के साथ स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका परिषद और विकासखंड सहित कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैठक की। बैठक में लगातार बढ़ रहे डेंगू के कहर पर चिंता व्यक्त करते हुए डेंगू के रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और विधायक कापड़ी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करने, साफ सफाई रखने, घरों के आसपास जल भराव की स्थिति न होने दें, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के साथ ही अभियान चलाकर लार्वा नष्ट करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी के कार्यालय में हमने स्वास्थ्य विभाग को, ब्लॉक को, नगर पालिका को और अन्य विभागों को बुलाकर चर्चा करी है कि डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, तो सारे विभाग अगर लोग इसमें मजबूती से काम करें। नगर पालिका लगातार शहर में लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर और छिड़काव करे जिससे कि डेंगू का मच्छर न बचे, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने वीडियो के माध्यम से कहा कि इसमें सारे विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग आया था, टीम नगरपालिका आए थे, हमारे बिजली विभाग आए थे और जिला पंचायत से भी आए थे। तो सबको कैसे हम इसकी रोकथाम करें, कहाँ पर फॉगिंग की ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ पर हमने तेल वगैरह छिड़कना ताकि डेंगू के जो लार्वा हो बनते ना। इस सिलसिले में पूरी विचार विमर्श हुआ और ये नतीजा निकाला कि हम इसको युद्ध स्तर में इसके डेंगू के बचाव के लिए बातें। खटीमा में डेंगू के जो एलाइजा पॉजिटिव आए हैं वो 1 तारीख से अभी तक 9 मामले इस तरह के आए हैं। इनमें सभी जो भी पीड़ित हैं उनके घरों में आशा के माध्यम से छिड़काव करा दिया गया, उनको मच्छरदानी बांट दी गई है। नगर पालिका के सहयोग से उन सभी क्षेत्रों में फॉगिंग और लार्वा का देख रहा है और सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर युवा संकल्प दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार की दुआएं की हैं। हमारी भारतीय जनता महिला मोर्चा की बहनों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं। अर्चना बहन हमारी हर कार्यक्रम में हमको मिलती है। अभी सुषमा रावत जी पौड़ी जनपद से मुझे फोन कर रही थी और कह रही थी कि भैया मैं सवेरे से फोन इसलिए नहीं कर पाई कि हम आज आपके ये सभी कार्यक्रमों में लगे हुए थे, कहीं मंदिर में थे, कहीं रक्तदान के कार्यक्रम में थे, कहीं अन्य कार्यक्रमों में थे। मुझे भी हमेशा आप सबके बीच में आकर ये लगता है कि मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, एक सिपाही के घर में पैदा हुआ, और मुझे लगता है कि मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं बहन। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।